पूर्व पार्षद मनीष कुमार चौबे ने भरा हुंकार। इस बार के ब्लॉक प्रमुख चुनाव में लगा देंगे दमखम एवं जीत हासिल करेंगे। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी आज सर्किट हाउस परिसर में मनीष कुमार चौबे ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि हमारे यहाँ पिंडरा में ग्राम सभा पड़ता है धरसोना, वहां से मैं पूर्व ग्राम प्रधान हूं और पिंडरा से ब्लॉक प्रमुख पद का प्रत्याशी हूं। मुझे शुरू से ही समाज की सेवा का शौक था और यही कारण था कि मैं ग्राम प्रधान बना। ग्राम प्रधान बनने के बाद मुझे यह महसूस हुआ कि जब मैं एक ग्राम की काया पलट सकता हूं तो क्यों न ब्लॉक प्रमुख का क्षेत्र भी देखा जाए, इसलिए मैंने अपना मन बनाया और इस बार मैं ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ूंगा। मैंने चुनाव की तैयारी कई सालों से की है और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि लोग हमारा पूरा साथ देंगे और हम लोगों के लिए विकास की जो धारा है उसे और तेज करेंगे। उन्होंने आगे बताया कि मैं पूर्व प्रधान धरसोना पिंडरा ब्लॉक 2016 से 2021, समाज से 2015 से अब तक उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब गांव 2015 में आया तब वहां के लोग हमेशा यही कहते थे कि धरसोना गांव में कोई ब्राह्मण प्रधान न हुआ है, न होगा। ये बात मेरे मन में बैठ गई और मैंने अपने माताजी श्रीमती आशा देवी को प्रधान पद का प्रत्याशी बनाया। चूंकि मेरे ग्राम पंचायत में 85% प्लस ओबीसी वर्ग के वोटर थे, चूंकि मैं बचपन से ही पढ़ने में होशियार था, लोगों के प्यार ने एक तरफा जाति से हटकर वोट देकर मेरी मां को विजयी बनाया। यही वह समय था जो मुझे राजनीति की तरफ मोड़ दिया और लोगों का जो प्यार मिला, मेरा विश्वास बढ़ गया। फिर 2018 से मेरा इंटरेस्ट ब्लॉक प्रमुख की तरफ होने लगा और मैंने तैयारी लोगों के सुख दुख में आना जाने लगा, लोगों की मदद करने लगा, मेरी लोकप्रियता बढ़ने लगी जिससे मेरा मनोबल बढ़ने लगा। बिना पद के खुद के पैसे से 2019-20 में मैंने उस समय पानी पीने की समस्या बहुत जटिल दिखी, मैंने करीब 50 हैंडपंप खुद के पैसे से निःशुल्क लगवाया, लोगों का खूब प्यार मिला। फिर कोरोना काल में राशन, फल, दवा इत्यादि रात दिन अपनी पूरी टीम के साथ असहायों की मदद की कैंप लगाया। मेरा दुर्भाग्य रहा 2021 में ब्लॉक प्रमुख की सीट ओबीसी हो गई, चूंकि मैं जनरल कैटेगरी से था, चुनाव लड़ने में असमर्थ रहा। फिर भी रात दिन लोगों के सुख दुख में आना जाना लगा रहा। फिर उसी समय मैंने भाजपा ज्वाइन, वर्तमान विधायक पिंडरा के कुशल नेतृत्व में किया। उसके बाद पार्टी के हित में निरंतर सेवा कर रहा हूं। ब्लॉक प्रमुख मैं बन जाता हूं तो मेरा मुख्य कार्य इस प्रकार होंगे: 1. सरकारी योजनाओं को लागू करवाना। 2. शोषित वंचित पिछड़े समाज के हित के लिए कार्य करना। 3. किसान की समस्याओं का निराकरण करना। 4. स्वास्थ्य शिक्षा संबंधित योजना को जन जन पहुंचाना। 5. प्रधान एवं बीडीसी की समस्याओं को सुनना, निराकरण करना इत्यादि। अविनाश सर ने अपना पूरा परिचय बताया। जी, मेरा शुभ नाम मनीष कुमार चौबे है। मैं पिंडरा में एक ग्राम सभा पड़ता है धरसोना, वहाँ का पूर्व प्रधान हूँ और पिंडरा से ब्लॉक प्रमुख पद का प्रत्याशी भी हूँ। क्या वजह थी कि आप जो है ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में कूदने की तैयारी किया, ऐसा क्या हुआ? वजह यह है कि हमारा वजह मेन था समाज सेवा। समाज सेवा के लिए मैं जब प्रधान हुआ तो उस समय एक दायरा था, एक गांव के लोगों की मैं मदद कर पा रहा था और अभी मेरा पूरी तरह से मन और इच्छा है कि मैं ब्लॉक स्तर का राजनीति करूं और ब्लॉक के लोगों की मदद करूं। अगर ब्लॉक प्रमुख हो जाता हूं तो मेरा दायरा बढ़ जाएगा और लोगों की मैं स्वेच्छा से मदद कर सकूंगा। तो दायरे में तो अगर बात किया जाए तो दायरे में तो बहुत बड़ा जो है आपको क्षेत्र मिल जाएगा। उसके बाद जो है क्या उतनी मेहनत आपने किया है? जी, विगत 10 वर्षों से मैं प्रयास कर रहा हूं समाज में और एक एक गांव जो है उस गांव में मैं जाता हूं और हर गांव मेरा परिचित है, वहां के सारे लोगों का प्यार भरपूर मिलता है और मैं निरंतर सेवा करता रहता हूं। ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद आपकी प्राथमिकता क्या होगी? पहली प्राथमिकता तो होगी कि मुझसे जितना हो सकेगा मैं शिक्षा के स्तर में सुधार करूंगा और दूसरी प्राथमिकता ये मेरी रहेगी कि जो खेल कूद के एरिया आते हैं जहां पूरा तरह डेवलप नहीं हुआ है, मैं उसको सही करूंगा और तीसरी प्राथमिकता ये रहेगी कि जो पिछड़े वर्ग हैं, शोषित वर्ग हैं, वंचित वर्ग हैं, जिन्हें असहाय है, जिनकी बातें वहां तक सुनी नहीं जाती, दबा दी जाती है कुछ लोगों द्वारा, तो मैं उसे उठा के उनके मुद्दों को पूरा करूंगा। अगर बात किया जाए तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये है कि जहाँ पर बात उठाना चाहिए वहाँ पर बहुत सारी पार्टियों को देखा गया कि उसमें जो है उस मुद्दे को जो है सामने नहीं लाते। जैसे महंगाई की अगर मुद्दे की बात किया जाए तो महंगाई तो इस वक्त पूरे चरम पर है, इस पर आप लोग क्या कर रहे हैं?
देखिए, महंगाई चरम पे है और सरकार अपनी तरफ से जो भाजपा की सरकार है, मेरी सरकार है, वो उस पे काम कर रही है। जितना भी हो वो बन रहा है, हम लोग उसको देख रहे हैं, केयर कर रहे हैं कि कम से कम वो हो। और रही बात, देखिए जीएसटी भी कम हुआ है, गाड़ियों के जो उसमें कर अधिक थे उसमें भी कम किया गया है। तो धीरे धीरे अब विकास होगा तो महंगाई तो बढ़ेगी। अब विकास का मुद्दा जो होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो महंगाई को इफेक्ट करेगा। बहुत सारे ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जो आज इस महंगाई की मार से झेल रहे हैं जी, जिनकी उतनी आमदनी नहीं है और वो आज जो है सारा काम चाहकर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप लोग क्या करेंगे, आपकी पार्टी क्या करेगी? नहीं, हमारी पार्टी उनके लिए निरंतर काम कर रही है। आपको मैं बता दूं कि पार्टी जमीनी स्तर से कोई ऐसा परिवार नहीं होगा, कोई ऐसा घर नहीं होगा जो सरकारी सुविधाओं से वंचित हो। अगर वो पाने योग्य है, अगर वो योग्य है तो उसे दिया जा रहा है, किसे नहीं दिया जा रहा है। सारी प्रक्रिया हम लोग, शादी ब्याह गरीबों का बच्चियों का हो रहा है, उसमें चढ़ बढ़ के सरकार का हिस्सा है। बीमारी हो जा रही है, उसमें चढ़ बढ़ के हिस्सा दिया जा रहा है। तो हमें नहीं लगता है कि सरकार किसी तरह से छोड़ रही है, जितना हो सक रहा है बेशक कर रही है। ब्लॉक प्रमुख की तैयारी कहाँ से है आपकी? मेरी ब्लॉक प्रमुख की तैयारी, मेरा जो पैतृक आवास पिंडरा में पड़ता है, धरसौना, तो चूंकि ब्लॉक अपना है, वहां से मैं जुड़ा हूँ, वहां के लोगों से मेरा लगाव रहा है, तो वही से पिंडरा से ही है। पार्टी सिंबल मेरा भाजपा है, भाजपा से ही मैं समर्थित हूँ। 2027 का चुनाव की भी तैयारी हो रही है, तमाम पार्टियां जो है अभी से लग गई है। तो आपकी पार्टी क्या आलम है, ये बताया। देखिए, पार्टियां लगी हैं, तमाम पार्टियों का काम है लगना, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि फिर पुनः मेरी सरकार बन रही है और पिछली जो सीटें थी उससे बेहतर ढंग से हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आज आए हुए थे, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, आए थे, पहली बार उनका जब से अध्यक्ष पद का वो अपना धारण किए, उसके बाद पहली बार आए, यहाँ स्वागत किया गया। आए और अपना जो भी उनका मुद्दा रहा वो देखे, उसके बाद उनका अपने क्षेत्रवासियों को संदेश को या वहाँ क्षेत्रवासियों को मैं संदेश यही देना चाहूंगा कि मैं जिस लड़ाई में लड़ रहा हूं, उस लड़ाई में मेरा सभी लोग समर्थन करें। उसके बाद अगर एक बार मैं पुनः ब्लॉक प्रमुख बन जाता हूं तो जरूर मैं उनके जो मुद्दे हैं, जो उनके विषय है, उस विषय पे मैं जरूर काम करूंगा।